वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मर्ज शॉर्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करती है। क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के बेसिस पर ही काम करती है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बस उसी को हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है और ये शॉर्टिंग एल्गोरिथम कैसे काम करती है और इसकी क्या एनालिसिस है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है ये है कि इफ फर्स्ट इज लेस देन लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है? ये मेरे एरे के इंडेक्सेस हैं। तो सबसे पहले हम बिगिन करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन सेकंड में मुझे क्या करना है, पार्टीशन द एलिमेंट्स इन द सब एरे फर्स्ट लास्ट so that the pivot value is in place in position fifth index. That means अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे पार्टीशनिंग करनी है, पार्टीशनिंग कॉल करनी है। पार्टीशनिंग एक टाइप का फंक्शन है, जैसे कि मर्ज शॉर्ट में हम लोगों ने मर्ज करना था, मर्जिंग। देन थर्ड है अप्लाई क्विक शॉर्ट टू फर्स्ट सब एरे, देन अप्लाई क्विक शॉर्ट टू दी सेकंड सब एरे। ठीक, तो इस तरीके से ये मेरा इसमें प्रोसेस है। द टू स्टॉपिंग केसेस आर, कब नहीं चलेगी? अगर फर्स्ट इक्वल्स टू लास्ट, इसका मतलब क्या हो गया, ओनली वन वैल्यू इन सब एरे। सो शॉर्टेड, ऑलरेडी शॉर्टेड है तो हमें शॉर्टिंग अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट, नो वैल्यू इन सब एरे सो शॉर्टेड। तो ये दो वो केसेस हैं जिसके जब अगर ये होंगे तो मेरा काम होगा ही नहीं, एल्गोरिथम काम ही नहीं करेगी। अब चलो हम इसमें आगे मूव करते हैं। अनदर डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिसको हम क्विक शॉर्ट भी बोलते हैं, इसके डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के बेसिस पर ये एल्गोरिथम भी काम करती है, शॉर्टिंग एल्गोरिथम काम करती है। टू अंडरस्टैंड क्विक शॉर्ट लेट अस लुक एट ए हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम। पहला है इसमें स्टूडेंट्स डिवाइड। इफ द सीक्वेंस एस हैज टू और मोर एलिमेंट, जैसे कि हम पहली कंडीशन में ये पता ही कर लेते हैं, then select an element x from S to be your pivot. Any arbitrary, कोई भी एक एलिमेंट हम इसे arbitrary मान सकते हैं, जिसे कि हम पाइवट मान लेंगे। Like the last will do, remove all the element from S and divide them by into three sequences. पहला L holds S element less than X, E holds S element equal to X, G hold S एलिमेंट ग्रेटर देन X। तो जो पाइवट एलिमेंट आपने कंसीडर किया है उससे हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स को कंपैरिजन करना है। तो एक तो वो लिस्ट आ जाएगी जो पाइवट एलिमेंट से सारे कम होंगे वो एक साइड, एक पोर्शन वो, जो ज्यादा होंगे वो, और एक इक्वल होंगे वो। अब दूसरा स्टेप रेस्क्यू। दूसरे स्टेप में क्या है, रिकर्सन जिसे हम बोलते हैं, रिकर्सिवली सॉर्ट L एंड G। अब हमें जो भी आपने इनको सब, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने अपनी एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया पाइवट एलिमेंट के बेसिस पे। अब फिर हम रिकर्सिवली को कॉल कराएंगे, सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम्स को, सब एरेज को। देन कॉन्कर फाइनली टू पुट एलिमेंट बैक इनटू S इन ऑर्डर, फर्स्ट इंसर्ट द एलिमेंट्स ऑफ L, देन दोज ऑफ E एंड दोज ऑफ G। अब देखिए कैसे, सेलेक्ट, pick an element, divide, rearrange element so X goes to its final position, and recurse and conquer, recursively sort। तो इस तरीके से in place quick sort, divide step 1 scans the sequence from left and R from the right। ये जैसे एक given है मेरे पास array, a swap is performed when L is at an element larger than the pivot and R is at one smaller than the pivot। क्योंकि अब मुझे इस लिस्ट को ब्रेक करना है तो पाइवट एलिमेंट के बेसिस पे मुझे कंपैरिजन करने हैं, सब प्रॉब्लम से मुझे सब एरे में इसको ब्रेक करना है। तो आई हैव टू स्टार्ट द कंपैरिजन इस तरीके से। इन प्लेस क्विक शॉट कंटिन्यू हो रही है, देखिए इसी में ही इस तरीके से हमारी ब्रेक हो रहे हैं। तो फाइनल L मेरा पाइवट हो गया, ये उससे सारे एलिमेंट लिस्ट जो सब एरे का पार्ट जो आ गया, एक ये
जो सब प्रॉब्लम है इसमें ये एलिमेंट आ गए, एक पार्ट ये हो गया और एक ये रिमेनिंग एलिमेंट हो गया, मतलब एक में एलिमेंट ज्यादा, एक में इक्वल और एक में कम। अब इसकी एल्गोरिथम क्या है? क्विक शॉर्ट ALR बिगिन, कंडीशन मैंने चेक कर ली, स्प्लिट एरे दैट मींस मुझे मैंने पार्टीशन कर लिया, ALR LOC रिकर्सिवली सॉर्ट लेफ्ट सब एरे के लिए AL LOC -1 A LOC +1 R, दो सब पोर्शन हो गए, स्प्लिट किया और दोनों पोर्शन को मैंने रिकर्सिवली कॉल करा लिया। उनके सॉल्यूशन को मैं कंबाइन कर लूंगा तो ये ओवरऑल क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम मेरी इस तरीके से काम करती है। अब हम इसके एनालिसिस की बात कर लेते हैं। To find the location of the element that splits the array into two sections is an O of n operation, because every element in the array is compared to the dividing element. After the division, each section is examined separately. If the array is split approximately in half, then there will be log base 2n splits. Therefore, the total comparison are fn equals to n log base 2n. तो O ऑफ n log base 2n इसकी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो इस तरीके से शॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारी काम करती है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन की पॉइंट है इसका ये है कि जो हमें एक सब एरे गिवन होगा उसमें से हम किसी भी एक एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। पहला काम, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे कि इफ p लेस देन r, दैट मींस एटलीस्ट मेरे पास दो एलिमेंट होने चाहिए। देन पाइवट एलिमेंट का आपने चेक कर आइडेंटिफाई कर लिया, मान लिया, किसी को भी पहले पोजीशन वाले को भी मान सकते हैं, लास्ट पोजीशन वाले को भी मान सकते हैं। एंड देन वी हैव टू कंपेयर रिमेनिंग एलिमेंट विद द पाइवट एलिमेंट। अब मुझे अपने उस एरे को पोर्शंस में डिवाइड करना है, तीन पोर्शन में। पहला वो एलिमेंट जो पाइवट एलिमेंट से सारे छोटे हैं, एक जो इक्वल हैं और एक वो जो एलिमेंट ज्यादा हैं। तो इस तरीके से मुझे अपने सब एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। अब मैं जो भी मैंने सब प्रॉब्लम में डिवाइड करे हैं, सब एरे में मैंने डिवाइड किए हैं, अब मुझे उनके रिकर्सिवली कॉल कराने हैं और सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो दिस इज द अप्रोच दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर क्विक शॉर्ट। ओके।